Good morning, students. Today we will solve from question 6 of exercise 3D class 6 RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले हम एक वीडियो अपलोड करा था, उसमें 1 से 5 तक कंप्लीट हो गए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। इन दिस क्वेश्चन देयर आर 6 पार्ट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो, इससे पहले हमने क्वेश्चन करे थे, उसमें भी हम डिवाइड करना सिखाया था, है ना। अब इसको हम थोड़ा दूसरे तरीके से करें। अगर नीचे डिनोमिनेटर में 0 हो तो एक तरीका और होता है डिवाइड करने का। क्या 16.46 डिवाइड का मतलब तो आप जानते हो, अपॉन 20। ओके, ये तो एक ही बात हो गई। अब ऊपर से डेसिमल को रिमूव कर दो, यानी कि हटा दो डेसिमल को। कैसे रिमूव होगा? यहाँ कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? इस डेसिमल में 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, 1 और 2, तो नीचे उतने ही 0 बढ़ा लो और डेसिमल हट गया। डेसिमल हट गया, इसका मतलब क्या हो गया? 1646। ओके, डेसिमल रिमूव हो गया। अब 2 के अलावा जितने भी हैं, इस समय से लिख सकते हैं 2 इंटू 1000, 2 का लिख लो और इंटू करके 1000 लिख लो। क्लियर? ओके ना। बस आप बहुत सिंपल, इस तरह से तो आप काटना जानते हैं, ये भी डिवाइड होता है। तो जो भी नंबर बचा है, अगर पूरी बार कट रहा तो डिवाइड कर लो, वरना आप वहां से डिवाइड कर लेना। तो 2 से हमने इसको कैंसिल करा। 2 8 जा 16, 4 2 2 जा 4, 2 3 जा 16, तो ये हो गया 823 अपॉन 1000। अब ध्यान करो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में था डिवाइडेड बाई 1000। इसका मतलब क्या? डिवाइडेड बाई 1000। तो यहाँ कितने 0 है? 3, तो डेसिमल 3 डिजिट्स के बाद आ जाएगा, तो इसे हम लिख लेंगे 0.823। बस हो गया। और अगर आप चाहो, जैसे पहले कहा, वैसे भी कर सकते हो। 20 का डिवाइड डायरेक्ट इसमें करेंगे तब भी आंसर तो सेम आएगा। ये इजी होता है, तो ध्यान रखोगे। अगर नीचे 0 अगर दे रखे हैं तो डेसिमल हटा के आप नीचे 0 बढ़ा लो। ओके, ठीक। नाउ सेकंड पार्ट, एंड द सेकंड पार्ट इज 403.8 डिवाइडेड बाई 30। तो वही 403.8 डिवाइड का मतलब अपॉन 30। डेसिमल को रिमूव करा और नीचे 0 बढ़ा लिया। और इसका मतलब यहाँ आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए अलग अलग लिख लिया है। इसका मतलब 300 का मतलब क्या है? 3 इंटू 100। अब 3 का डिवाइड इसमें कर दो, 3 बन जा 3, कैरी ओवर 1 तो 10 हो गया, 3 3 जा 9, 1 इधर आ जाएगा तो 13, यानी कि 3 4 जा 12 और 3 6 जा। ये तो हमने 3 का डिवाइड कर दे दिया। अब नीचे अपॉन में क्या? 100। कितने डेसिमल प्लेसेस आएंगे? क्योंकि 100 में 2 जीरो, तो 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 13.46। ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट। नहीं समझ में आया किसी को तो थर्ड पार्ट में समझो। एंड द नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज 19.2 डिवाइडेड बाई 80। तो सेम 19.2 डिवाइडेड का मतलब अपॉन, डेसिमल रिमूव करा और एक 0। फिर क्या लिखेंगे? 8 इंटू 100। 8 का डिवाइड कर दो, 8 2 जा 16, 3 बचा तो 32 होगा, 8 4 जा, और ये आप बहुत अच्छे से जानते हो, डिवाइड 100 है तो 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो 0.24। ओके ना, क्लियर ना। फोर्थ पार्ट, कितने सिंपल डिवीजन है। फोर्थ पार्ट इज 156.8 डिवाइडेड बाई 200। तो वही, इसको हम क्या लिखेंगे? 156.8 अपॉन 200। डेसिमल रिमूव करा, 1 डेसिमल प्लेस था तो नीचे एक 0 हमने बढ़ा लिया। अब देखो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, 2 से कैंसिल हो रहा है। 3 डिजिट्स के बाद आप डेसिमल लगा देंगे। ये ऐसे लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं कि आप ऐसे लिखो ही लिखो, डायरेक्ट कर दो 2 से और 3 प्लेस किया डेसिमल, क्योंकि अभी शुरुआत है, मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए हर क्वेश्चन में ऐसे लिख के दिखा रहा हूँ। 2 से डिवाइड करो, 2 7 जा 14, 2 से काट रहे हैं, देखो 2 7 जा 14, कैरी ओवर 1, 1 का मतलब 1 और 6 16 हो गया, तो 2 8 जा 16 और 2 4 जा, तो ये आ गया अपॉन 1000। डेसिमल कहाँ आएगा? 3 प्लेस के बाद, तो ये क्या होगा? 3 डिजिट्स के बाद 0.784 is the answer of fourth part. And the fifth part, तो इसी के लिखेंगे 12.8 अपॉन 500। डेसिमल रिमूव करेंगे तो अब देखो जरा 5 से डिवाइड करें, 5 2 जा 10, 28
5 5 25 पॉइंट मारा है ना, वो सब तो पूरे एक्यूरेट कैंसिल हो रहे थे। तो क्या करेंगे, 5 का डिवाइड कर लो, या तो आप 5 का अलग से करके देख लो 128 में, जैसे हम करते हैं। पहले तो आप ये लिख लो 128 अपॉन 5 इंटू 1000 है ना, 5 से मल्टीपल कर रहे हैं, 5 2 जा 10, 12 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करा तो 2 रिमाइंडर, 8 हमने यहाँ से ले लिया। अब 5 5 जा 25, 28 में से 25 गए 3, अब तो डेसिमल जाएगा, सॉरी डिवाइड जाएगा नहीं, तो क्या करते थे पॉइंट इंसर्ट करेंगे, डेसिमल इंसर्ट, और यहाँ एक जीरो उड़ा लेंगे, और 5 6 जा 30। तो ये मालूम पड़ गया हमें कि 5 का डिवाइड जब हमने इसमें करा तो ये कितना आ गया 25.6 अपॉन 10, सॉरी 1000, और 1000 से डिवाइड मालूम है डेसिमल कितने प्लेस बैकवर्ड जाएगा, 3 डिजिट्स पीछे। तो 1 2 एक कम है तो एक जीरो डालेंगे, क्या था मतलब डेसिमल यहाँ था, तो 1 2 एक कम हो रहा है तो यहाँ बढ़ा देंगे, और यहाँ पॉइंट। इट इज द आंसर ऑफ दिस डिवीजन 0.0256। ओके, नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट, and the part is 18.08 डिवाइडेड बाई 400। नीचे अपन में जीरो है, तो हमने बताया था पहले इसको लिख लो इस टाइप में फ्रैक्शन के रूप में, फिर 2 प्लेस बार डेसिमल है तो नीचे 2 जीरो डालो, डेसिमल हट गया। ओके, इसका मतलब यहीं काट सकते हो आप, लेकिन हम तो आपको इतनी जल्दी भी क्या है आराम से करते हैं। 10,000 है कि 40, ओके लिख सकते हैं। 4 से कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो, 4 4 जा 16, 2 बचा 2 0 20, तो 4 5 जा 20 और 4 2 जा, तो ये क्या हुआ 452 अपॉन 10,000। डेसिमल कहाँ आएगा, नीचे कितने जीरो हैं 1 2 3 4, कितने जीरो से बन के आगे होता है ना, 2 हो तो नहीं, तो 4 जीरो है तो 4 डिजिट्स पीछे, इसका मतलब क्या पॉइंट यहीं तो लगा हुआ है ना, तो 4 डिजिट 1 2 3 एक कम पड़ा तो एक जीरो डालो, यहाँ डेसिमल, और डेसिमल से पहले जीरो लिख लेना चाहिए। 0.0452 इज द आंसर। ओके, और अब आप डायरेक्ट डेसिमल डिवाइड करना चाहते हो डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन में करे थे, लेकिन ये इजी पड़ते हैं अगर नीचे जीरो हो तो। ओके, अब हम डायरेक्ट वाला दिखाएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, उसमें हम डायरेक्ट ही करेंगे, बस थोड़ा सा चेंज है, चलो करते हैं, वहीं डिस्कस करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, now in this question we will divide a decimal by a decimal नंबर में डेसिमल नंबर से हम डिवाइड करेंगे, तो इसको आप सीखना अच्छे से। देखो सॉल्यूशन क्या है, 3.28 डिवाइडेड बाई 0.8, डिवाइडेड का मतलब आपको मालूम है अपॉन में लिख लेते हैं। ओके, अब थोड़ा ध्यान से इसको समझना, इसमें हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को यानी कि दूसरे शब्दों में डिवाइजर जिसे कहते हैं, डिवाइजर को होल नंबर में कन्वर्ट कर लो। ओके, अब ये कन्वर्ट कैसे होगा, यहाँ देखो डिवाइडर डिनोमिनेटर तो ये है, या ये डिवाइजर बोल देंगे, सम डिवाइड करेंगे, तो क्या करें, ऊपर तो जो नंबर है नोट कर लो, नीचे भी जो नंबर है नोट कर लो, डिनोमिनेटर में मल्टीपल करो 1 से, तो 1 से करेंगे ऊपर, अब 1 तो लिखते हैं। अब करेंगे क्या, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं या ये कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, यहाँ 1 है तो 1 के आगे उतने जीरो डालो, क्लियर। तो 10 से नोमिनेटर में ऊपर क्यों करें, जब नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, नंबर चेंज होना जाएगा, 10 से 10 करिए नंबर वही रहा, तो ये दोनों को मल्टीपल करके लिख लो जो भी आएगा। 10 का मल्टीपल करते हैं, ये तो आपको पता है डेसिमल 1 प्लेस फॉरवर्ड, एक प्लेस आगे चला जाता है, तो ये कितना हो गया 32.8, डेसिमल एक प्लेस आगे आ गया तो 8, क्लियर। तो 3.28 अपॉन 0.8 और ये इक्वल ही हैं। दूसरे शब्दों में सिंपल सी बात होता है, देखो डेसिमल के बाद हमें मालूम है अगर यहाँ हम जीरो डालें है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ना, ये 2 डिजिट्स के बाद 2 डिजिट्स का सेम डिजिट्स का डेसिमल से डेसिमल हट जाता है, तो हमें 80 से डिवाइड करना पड़ता है, तो 80 से हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए, आप 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक। तो डिवाइड करना आप जानते हो, यहाँ आपकी मर्जी है, आप ये शो कर लो, यहाँ ऐसे भी कर सकते हो। पहले हम होल पार्ट में देते हैं, 8 4 जा 32, 32 में से 32 सब्ट्रैक्ट करा 0, अब डेसिमल आ गया तो क्वेश्चन में पहले हम डेसिमल पुट करेंगे, फिर ऊपर से नंबर को उतारेंगे, 8 आ गया,
8 का डिवाइड इसमें करो, 8 1 जा 8, रिमाइंडर 0, डिवाइड पूरा हो गया। तो आंसर इज 4.1, है ना। सो लिख दोगे, सो 3.28 डिवाइडेड बाई 0.8 इज इक्वल 4.1। क्लियर? ओके, आराम से समझा रहा हूँ मैं, कोई जल्दी नहीं है, आराम से आपको समझाएंगे, क्योंकि डेसिमल की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, स्टूडेंट्स को भी पता अच्छे से। नाउ सेकंड पार्ट, द नंबर इज 0.288 बाई 0.9। तो इसका मतलब है 0.288 अपॉन 0.9। तो आपको समझ में आ गया। इसको डिनोमिनेटर को यानी कि डिवाइजर को हमें होल नंबर में कन्वर्ट करना है। क्या तरीका बताया था? 1 1 से मल्टीपल कर दो। अब डेसिमल के बाद कितने प्लेस हैं? 1, तो उतने जीरो बढ़ा लो दोनों तरफ। इसको मल्टीपल करके लिख लो। नीचे तो 9 आ गया, है ना, 1 प्लेस आगे हो गया फॉरवर्ड, डेसिमल 1 प्लेस फॉरवर्ड हो जाएगा, तो 2.88। और 9 का डिवाइड हमें करना है, वो हम अच्छे से जानते हैं, 2.88। पहले क्या होल पार्ट में हमने कहा था समझाने के लिए, मिस्टेक ना तो 900 उतार लिया, अगर मिस्टेक नहीं करनी है तो। अब डेसिमल आ गया तो क्वेश्चन पहले डेसिमल लगाओ, फिर उसके बाद बड़ा नंबर उतारते हैं, उतार लिया। अब 9 का डिवाइड 28 में, 9 3 जा 27, 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट करा 1, फिर आगे निकाल लिया 8, और 9 2 जा 18, रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये आंसर हो गया। तो बस लिख दोगे, सो 0.288 डिवाइडेड बाई 0.9 इज इक्वल 0.32। ओके, क्लियर ना। डेसिमल भी बहुत सिंपल है, डेसिमल का डेसिमल डिवाइड देना, ऐसा कुछ नहीं है, समझ में आ रहा होगा ना। थर्ड पार्ट, तो क्वेश्चन कौन सा था? 7 का थर्ड पार्ट, एंड द थर्ड पार्ट इज 25.395 डिवाइडेड बाई 1.5। तो इसका मतलब ये हो गया 25.395 अपॉन 1.5। तो बताया था क्या करेंगे, 1 से मल्टीपल और 1 से डिवाइड, यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 1 से मल्टीपल पहले। अब 1 के आगे कितनी जीरो आएंगे, ये यहाँ डिपेंड है डिनोमिनेटर में कि कितने डेसिमल प्लेस हैं, यानी कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं। 1 है तो दोनों के आगे उतनी ही जीरो बढ़ा दो। जब हमने मल्टीपल करा तो ये तब तो रट गया होगा आप लोगों को, डेसिमल 1 प्लेस फॉरवर्ड, 1 प्लेस आगे आ गया, यानी कि 15 हो गया। और ये कितना हो जाएगा, डेसिमल यहाँ से इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 253.95। 15 का डिवाइड करना है, 15 का डिवाइड कर लो, 200। आप अगर ऐसे डायरेक्ट करना चाहते हो आप यहाँ भी काट सकते हो, है ना, ये आपकी मर्जी है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो वहाँ। ये मैं उनके लिए कर रहा हूँ जिन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ अलग से भी शो कर सकते हैं। 15 बन जा 15, 25 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करा 10। अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद पहले एक नंबर उतार, अगर नहीं जाता उतार लिया, अगर तब भी नहीं जाता तो ना जाने की जीरो से बोलते, तब जीरो उड़ाते हैं, ऐसे नहीं उड़ाते। अब यहाँ देखो 3 उतार लिया, अब यहाँ जा रहा है 15 6 जा 90, फिर सॉल्व करो, 3 में से 0 गए तो रिमाइंडर 0, और 10 में से 9 गया 1। अब यहाँ डेसिमल आ गया तो नंबर उतार नहीं सकते, पहले डेसिमल हटाओ, यहाँ से डेसिमल हटाने का मतलब यहाँ डेसिमल लगा दिया हमने, एक तरीके से यहाँ से हटा के यहाँ लगा दिया, ये समझ लो। डेसिमल हट गया, अब 9 ऊपर से उतारेंगे। ओके, 15 9 जा क्या होते हैं, 135, तो 15 9 जा 135, 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करा 4, अब ऊपर से नेक्स्ट नंबर उतार लो, नेक्स्ट डिजिट्स क्या है 5, और ये तो आप जानते हो 15 3 जा 45, रिमाइंडर आ गया 0, यानी कि कंप्लीट हो गया। तो आंसर क्या हो गया 16.93। तो ये लिख दो, और बल्कि मैं इसको यहीं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ। सो 25.395 डिवाइडेड बाई 1.5 इज इक्वल 16.93। और ये कुछ नहीं लिखो, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, आंसर इज 16.93। और ये क्या कहलाता है, क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन इज 16.93। ओके ना। नाउ फोर्थ पार्ट, okay, and the fourth part is 2.0484 divided by 0.18। तो वही हमने फ्रैक्शन के रूप में लिख लिया,
फिर ये क्या करेंगे, हमने बताया था 1 से मल्टीपल ऊपर 1 से मल्टीपल नीचे, यानी कि न्यूमिनेटर में 1 से डिनोमिनेटर। अब इनके आगे जीरो आएंगे, कितने जीरो आएंगे, इट इज डिपेंड ऑन द डिनोमिनेटर या डिवाइजर। डिवाइजर क्या है 0.18, इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं 2, तो इसके आगे 2 जीरो आएंगे। तो नीचे तो सिंपल डेसिमल हट जाएगा, वही नंबर आ जाएगा, ये 18 आ गया। और यहाँ डेसिमल 2 प्लेस फॉरवर्ड मूव करेगा आगे की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ, और कितने 2 प्लेस, तो क्या है 2 प्लेस करके यहाँ जाएगा, और क्या हो गया 84। इसके बाद आपको 18 से डिवाइड करना है डायरेक्ट, तो कर देते हैं। तो 18 से डिवाइड करा हमने 204.84। आप ऐसे भी कर सकते हैं ना, 18 बन जा 18 2 बचा, अगर ऐसे आता है आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। 18 बन जा 18, 20 में से 8 गया, 2 रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर के बाद ऊपर से उतारते हैं। अब तो जा रहा है अभी तो 18 बन जा 18। अब 24 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ गया 6। अब डेसिमल है तो पहले डेसिमल यहां पर पुट करोगे, इंसर्ट करोगे, फिर रिमाइंडर सॉरी ऊपर से नंबर को उतारेंगे, 8 यहां आ गया। ओके, अब हम डिवाइड करो, 18 3 जा कितने होते हैं 54, तो 3 टाइम जाएगा, 18 3 जा 54। ओके, सिंपल डिवीजन चलेगा। अब तो 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करा 4, 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करा 1, हम 8 उतार सकते थे, अब क्या आएगा 4, और 18 8 जा 144। टेबल याद होनी चाहिए भैया, 18 8 जा 144, रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये आंसर हो गया। इट्स मीन्स क्या क्या था, क्या लिख दिया 2.0484 डिवाइडेड बाई 0.18 किसके इक्वल आएगा 11.38, इट इज द आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या इसका पार्ट है, फिफ्थ पार्ट, एंड द फिफ्थ पार्ट इज 0.228 डिवाइडेड बाई 0.38। वही कर हमने ऐसे लिख लिया। फिर क्या बताया था 1 से मल्टीपल 1 से डिवाइड। अब यहाँ डेसिमल डिवाइजर में 0.382 डेसिमल प्लेस है, तो हम 2 जीरो पढ़ाएंगे, तो अपॉन में तो 38 हो गया, ये डेसिमल 2 प्लेस आगे, तो कितना हो जाएगा 22.8। ओके, अब सिंपल डिवाइड जैसे हम करते हैं, करें, चलो करते हैं। 38 बड़ी संख्या हो गई है, डिवाइड आपको मल्टीपल टेबल याद होनी चाहिए। एक तरीका और होता है, ये तो लास्ट में 8 है, यानी कि इवन नंबर 2 से कैंसिल हो रहा है, 38 की टेबल नहीं है 19 के, तो यहाँ कैंसिल कर सकते हो। मतलब क्या है, यहाँ पर आप चाहो तो ये लिख सकते हो 2 से कैंसिल करके 19, और 2 बन जा और 2 4 जा, ये तो जानते हो इतना, या 19 बात तो ये इसका डिवाइड कर रहे हैं, तो 38 की अगर टेबल याद नहीं है तो 19 का इसमें डिवाइड कर दो। मैं पहले 38 से करता हूँ, दोनों सिखाता हूँ आपको। 22.8, अब देखो 22 में तो जाएगा नहीं है ना, तो डेसिमल लगा लो यहाँ, अब पूरे में देंगे, तो 30 लास्ट में आ रहा है 8, 6 से देखें, 6 8 जा 48, हाँ 6 बार चला गया बस, देखो 6 8 जा 48 कैरी 4, 6 3 जा 18 और 4 22, रिमाइंडर 0, यही आंसर आ गया। और अगर ऐसे करते, ऐसे ही करते ज़्यादातर, टेबल तो याद नहीं होती बड़े नंबर की, तो कैंसिल करना पड़ता है। अब देखो 19 का डिवाइड कर लो, 1.4, वही मैंने जो सिखाया इसमें लिखना भूल गया, 19 0 जा 0 लिख लो ऐसे। अब 11 में जानी था पॉइंट, ये इसलिए मिस्टेक ना हो, लिखते नहीं है ना, डायरेक्ट लिखते पॉइंट। अब 19 6 जा 19 की तो याद होगी आपको, वही 114, तो आगे नहीं आ गया। कोई भी एक तरीके से करना है, मर्जी है, मैंने ऐसे कर दिया चाहे कैसे एक, तो क्या हो गया, सो 0.228 डिवाइडेड बाई 0.38, और किसके इक्वल आ गया 0.6। ओके, नाउ 6 पार्ट, एंड द 6 पार्ट 0.8085 डिवाइडेड बाई 0.35, समझिए डिवाइड का मतलब अपॉन में, अब वही करा हमने 1 से मल्टीपल 1 से डिवाइड। अब डिवाइजर में कितने डेसिमल प्लेस हैं 2, तो 1 के आगे 2 जीरो बढ़ा दो, यानी कि 100 से मल्टीपल कर रहे हैं और 100 से डिवाइड, या 100 से न्यूमिनेटर मल्टीपल 100 से इसमें मल्टीपल, तो ये कितना हो गया, अपॉन में तो 35 हो गया, अपॉन में तो होल नंबर बन जाएगा, और डेसिमल 2 प्लेस आगे फॉरवर्ड होगा तो 80 के बाद आ जाएगा 2 प्लेस, यानी कि 80.85। ओके, अब हम डिवाइड करते हैं 35 का, तो 35 का डिवाइड करना है
80.85 में 35 टू जा 70, 80 में से 70 सब्ट्रैक्ट करें 10। अब तो पॉइंट आ गया तो पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा, उसके बाद नेक्स्ट डिजिट उतारेंगे। ओके, अब कितनी टाइम्स जाएगा? 3 टाइम्स जाएगा भाई। 3 5 या 15, 3 3 या 9 और 10, 108। 8 में से 5 गया 3 बस। अब नेक्स्ट स्टेप उतारा, नेक्स्ट डिजिट्स क्या है? 5, तो 5 हमने उतार लिया। 35 बन जा 35, रिमाइंडर क्या? 0 आ गया, तो इट इज द कोसेंट, आंसर हो गया। सो क्या हुआ? 0.8085 डिवाइडेड बाई 0.35 किसके इक्वल होगा? सॉरी, ये क्या है? 2.31। इट इज द आंसर। क्वेश्चन इज 2.31। ओके, ये था 6 पार्ट। नाउ 7 पार्ट। ये 6 था, ठीक है। हम 7 पार्ट करेंगे इसका। नाउ द 7 पार्ट, 21.976 डिवाइडेड बाई 1.64। तो हमने वैसे ही लिख लिया। अब क्या है? डेसिमल अगर 2 प्लेस है तो 100 से मल्टीपल, 100 से डिवाइड, और 100 से मल्टीपल करा तो 164 हो गया। और यहाँ 20 तो डेसिमल 2 प्लेस फॉरवर्ड, तो डेसिमल यहाँ आ गया। अब हम 164 का डिवाइड करेंगे किसमें? 2197.6। डिविडेंड ये है, डिवाइजर ये है। देखते हैं कितना क्वेश्चन रहता है। पहले तो 3 डिजिट्स में 1 टाइम्स जा रहा है, 164। ओके, 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करा 5, कैरी ले लिया 1 तो 11 में से 6 गया 5, ऊपर से नेक्स्ट डिजिट्स हमने उतार ली। ओके, अब वो 16 3 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है ना। 3 4 जा 12, कैरी 1, 16 3 जा 48 और 1 49। 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा 5। ओके, 5 से जाएगा नहीं तो कैरी ओवर यहाँ से ले लिया हमने, तो कितना होगा? 15 में से 9 गया, 15 में से 9 गया 6, 4 में से 4 0, अब पॉइंट आ गया तो डेसिमल को हमने यहाँ पुट करा, 6 यहाँ से हमने उतार लिया। 4 टाइम्स चला जाएगा, 4 टाइम्स गया, 4 4 जा 16, कैरी ओवर 1, 4 16 4 जा 64 और 1 65, रिमाइंडर आ गया 0। इट्स मीन्स 21.976 divided by 1.64, then quotient will be 13.4. Now next 8 part, and the 8 part is 11.04 divided by 1.6. तो हमने फ्रैक्शन में लिख लिया, डेसिमल का 1 प्लेस है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 10 से मल्टीपल करा तो ये नंबर आ गया। ओके, 16 का डिवाइड करना है, 16 6 जा 96, 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करा 4 और 10 में से 9 गया। अब डेसिमल आ गया तो डेसिमल पहले यहाँ पुट करो, तो हमने 4 उतारा, और 16 9 जा 144, रिमाइंडर 0, तो आंसर आ गया। तो 11.04 डिवाइडेड बाई 1.6 इज 6.9। ओके, नाउ नेक्स्ट 9th पार्ट, एंड इन 9th पार्ट 6.612 डिवाइडेड बाई 11.6। ओके, तो हमने लिख लिया। अब यहाँ क्या है? डेसिमल के बाद 1 प्लेस है तो हमने 10 से मल्टीपल करा, जो भी समझाया था ऊपर, तो ये हो गया 66.12, डेसिमल 1 प्लेस फॉरवर्ड हो गया, ये 2 है, और ये कितना जाएगा? 116। तो अब हम 116 यानी 116 का डिवाइड करेंगे 66.12। ओके, अब यहां देखना, 66 में तो जाएगा नहीं, है ना, तो 0 और एक डेसिमल लगाया, तब ये फंडे। अब ये हो गया 661, तो 661 में 6 टाइम तो जाएगा नहीं, तो 5 टाइम्स गया, तो 5 का मल्टीपल करो, ये हो गया 85 बन गया 5, 580। डेसिमल को भूल जाओ। अब 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, कैरी लिया, 16 में से 8 गया तो 8 बस, ऊपर से क्या उतारेंगे हम? 2, 7 बार चला जाएगा सर, 7 6 जा 42, देखते हैं, 7 6 जा 42, कैरी ओवर 4, 7 बन जा 7 और 4 11, कैरी ओवर 1, 7 7 और 1 8, वेरी गुड, आ गया पूरा, है ना, रिमाइंडर 0 आ गया ना इसलिए। सो क्या हुआ? 6.612 डिवाइडेड बाई 11.6, तो आंसर क्या आएगा? 0.57। इट इज द
answer. Now 10th part. Now 10th part is 0.076 divided by 0.19. तो वही लिख लिया, डिवाइडेड कर दो अपॉन, है ना, तो 1 से मल्टीपल 1 से डिवाइड. अब डेसिमल कितने प्लेसेस हैं डिवाइजर में? 2, तो 1 के आगे उतने ही 0 बढ़ा लो, यानी कि 100 से मल्टीपल करना है. तो ये 0.2 प्लेस फॉरवर्ड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7.6, है ना, 1 2 तो 7.6, और ये क्या आ जाएगा 19. अब हमें 19 का डिवाइड 7.6 में करना है. 7 तो जाएगा नहीं, तो 0 लिख लिया मैंने, डेसिमल लगा लिया, 76 हो गया. तो 19 4 जा 76, ये तो बदल दिया गया भाई 0.4. आंसर क्या हो गया 0.4 बस. तो क्या लिख दोगे? सो 0.076 डिवाइडेड बाई 0.19 इज इक्वल 0.4. Now 11th part. 11th part is 148 डिवाइडेड बाई 0.074. तो इसको हम वही लिख लें. इसका मतलब क्या है 148 अपॉन 0.074. तो क्या बताया था हमने? इंटू 1 कर दो, मल्टीपल में भी यानी कि न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी या डिवाइजर में इंटू 1 कर दो. अब डिवाइजर में कितने डेसिमल प्लेस हैं? 1 2 3, तो 1 के आगे उतने 0 डालो, यानी कि 1000 से मल्टीपल कर दो. तो ये कितना हो गया 148,000, और ये कितना हो गया 74. 74 टू या 148 होते हैं, ये क्लियर हो गया. काट सकते हैं, हाँ नहीं काट दो, किसका खत्म. देखो 74 बन जा 74 टू जा, और 3 0 हैं तो यहीं लिख दे रहा हूँ, है ना. क्यों डिवाइड करोगे, जो कैंसिल कर रहे हो तो यहीं आ जाएगा 2000. आंसर आ गया बस. सो 148 डिवाइडेड बाई 0.074 इज 2. और नहीं काटने में दिक्कत है, वैसे डिवाइड कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना. नाउ 12th पार्ट. इसमें 15 पार्ट है, और इस वीडियो में सिर्फ हम यही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी, और 8 से लास्ट तक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. नाउ 12th पार्ट, एंड द क्वेश्चन इज 28 डिवाइडेड बाई 0.56. तो डिवाइडेड का मतलब अपॉन, तो 28 अपॉन 0.56. तो हमने क्या बताया था, नंबर तो सेम उतार लो, फिर उसमें मल्टीपल 1 से कर दो और डिवाइडेड 1 से कर दो. अब डिनोमिनेटर में देखो कितने डेसिमल प्लेस है 2, तो 1 के आगे उतने 0 डालो, दूसरे शब्दों में 100 से मल्टीपल कर दो. तो ये कितना हो गया 2856. ये भी डायरेक्ट कर सकता है, 28 1 जा और 28 2 जा, तो आंसर 50 आ जाएगा इसका, 50 है ना. कर दूं, बताओ कर दूं. देखो 28 की टेबल तो मालूम होगी, 28 1 जा 100 और 28 2 जा, 2 से डिवाइड करा, 5 जा 10, 50 आ गया सीधा 50 हो गया. सो 28 डिवाइडेड बाई, अच्छा वो सिंबल बना देना आप, है ना, इज इक्वल टू 50. सिंबल से मतलब ये. ओके, समझ में आ रहा है आपको, है ना. अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो भी है. और अगर आप लोग पहली बार देख रहे हों और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, है ना. और आपकी जो कोई भी डाउट हो, कोई एक्सरसाइज रह गई हो या कोई सवाल नहीं आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं उसको उसी दिन सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और उसको वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा. ओके, चलो नाउ नेक्स्ट 13 पार्ट. तो 13 में पहला 13 कर गया, ये 13 है ना, तो इसे 13 कर लेना, 12 आप कर दे रहे. चलो 12 पार्ट, है ना, वो 13 उतार लिया था मैंने, अभी देखा 12th ये है 16.578 डिवाइडेड बाई 5.4. यहाँ बाई लिखा हुआ है, डिवाइडेड करना तो उन्हें डिवाइड लगा दिया. इसका मतलब क्या है 16.578 अपॉन 5.4. तो क्या बताया था हमने 16.578 अपॉन 5.4 इंटू 1 करो, इंटू 1 ऊपर करो. 1 डेसिमल प्लेस है तो 10 से मल्टीपल होगा, डेसिमल 1 प्लेस फॉरवर्ड होगा, ये हो गया 54. अब हमें 54 का डिवाइड करना है 165.78 में. सिंपल डिवाइड ऐसे करते हैं, 54 3 जा 3 टाइम चला जाएगा, 3 4 जा 12 और 162. 5 में से 2 सेपरेट करा 3. अब डेसिमल आ गया तो पहले डेसिमल पॉइंट पुट करो यहाँ, फिर 7 रहेगा. अब देखो उतारने के बाद नहीं जा रहा, तब जिसे बोलते हैं ना जाने की 0, जिसे बोलते हैं ना. अब 8 उतारोगे, अब 8 उतार लिया तो ये कितनी बार चला जाएगा, 7 चौक 28 होते, 7 बार चला जाएगा. 7 4 या 28, कैरी 2, 7 5 35 2 37 पूरा चला गया.
तो आंसर ये हो गया। सो 16.578 डिवाइडेड बाई कितना है 5.4 इज इक्वल टू 3.04। ये डायरेक्ट आंसर लिखो, क्वेश्चन इज 3.04। ओके, नाउ 14, सेकंड लास्ट पार्ट, एंड द 14 पार्ट इज 214 डिवाइडेड बाई 0.17। तो हमने अपन में लिख लिया। अब यहाँ कितने डेसिमल प्लेस है 2, यानी कि 100 से मल्टीपल करेंगे। 100 से मल्टीपल करा तो ये 20400 और डेसिमल इधर आ जाएगा तो 17। ये देखो डायरेक्ट भी कैंसिल हो रहा है, 17 बन जा 17, 3 बचेगा 1200 आ गया, है ना। अगर डिवाइड करना तो डिवाइड ऐसे कर लो, 17 बन जा 17, 20 में से 17 गया 3, 4, 17 2 जा 34, उतारा 0, ना जाने की 0 तो फिर उतारा 0, ना जाने की 0 तो 0 आ गया। 1200 पूरा चला तो जितनी 0 बचते हैं सब यहीं आ जाता है। और वरना आप यहाँ करते डायरेक्ट एक तरीके से करना, ये कर लिया या इसको भूल जाओ, यहाँ कर दो, यहीं भी हो रहा है डायरेक्ट। 17 बन जा 17, 3 बचा, 3 का तो 34, 17 2 जा 34, 1200 आ गया आंसर, है ना। तो बस यहाँ लिख दो 204 डिवाइडेड बाई 0.17 इज 1200। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस वीडियो आल्सो 3/80। अब इसमें कोई डेसिमल वैसिमल नहीं है तो हमें डायरेक्ट डिवाइड करना है 80 का 3 में। 80 का 3 में नहीं जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल पुट करेंगे। डेसिमल पुट कर लिया तो एक 0 उड़ा दिया, फिर नहीं जाएगा तो एक और 0 उड़ा दिया, ना जाने की 0 तो लिखेंगे, फिर एक और 0 उड़ा लिया। ठीक, वो ना जाने की 0 लिखना भूल गया था मैं। अब कितनी बार जाएगा, 8 3 24 है तो 3 टाइम्स जाएगा, है ना। तो ये हो गया 240। सपरेट करा, 0 में से 0 गया 0, कैरी ओवर ले लिया, 10 में से 4 गया 6। अब ऊपर से उतारने के लिए जब डेसिमल लगा चुके तो हम ऊपर से एक 0 और उतार लिया। 0 यहाँ कितनी भी लिख लो आगे, है ना, तो एक 0 हमने यहाँ उड़ा लिया। ठीक, अब कितनी बार जाएगा, 8 7 जा 7 बार चला जाएगा, 7 8 जा 56 होते, 7 बार चला जाएगा, है ना। 7 0 0, 7 8 जा 56, 0 से 0 गया 0, कैरी ले लिया तो 10 में से 6 गया 4, 40 में तो जाएगा नहीं तो एक और 0 उड़ा लो। 8 5 जा 40, 5 का मल्टीपल करा 5 0 0, 5 8 जा 40 चला गया। तो क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन इज दिस, यानी कि 3 डिवाइडेड बाई 80 इज इक्वल आएगा 0.0375। इट इज द आंसर। ओके, आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रहेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से 17 तक पूरा कंप्लीट करेंगे। और मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए हुए क्वेश्चन, है ना। तो आप इसको फेयर पकड़ लीजिए एक बार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।